रात का समय था। गांव के लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस गांव में एक पुरानी किंवदंती प्रचलित थी कि गांव के किनारे बने एक प्राचीन मंदिर में एक पिशाचनी का वास था, जिसका नाम था कर्ण पिशाचनी। यह पिशाचनी रात के समय अपने शिकार की खोज में निकलती थी। कहते हैं कि जो भी उसकी पुकार सुनता, वह उसकी मृगतृष्णा में फंस जाता और फिर कभी लौटकर नहीं आता। उस रात अजय अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर के जंगल में घूमने गया था। उसने पिशाचनी की कहानी को बस एक मिथक मानकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो अचानक अजय को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह आवाज इतनी मीठी थी कि अजय उसे अनसुना नहीं कर सका। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ, और आवाज की दिशा में चल पड़ा। अजय चलते चलते एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो उसे इशारे से बुला रही थी। अजय उस स्त्री की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के द्वार को पार किया, उसे महसूस हुआ कि वह एक अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंस चुका है। वह स्त्री धीरे धीरे बदलने लगी और उसके चेहरे पर भयानक विकरालता आ गई। अजय को अब समझ में आ चुका था कि वह कर्ण पिशाचनी के जाल में फंस चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसे हुए महसूस हो रहे थे। पिशाचनी उसके पास आकर धीरे धीरे फुसफुसाई, तुम अब मेरे हो चुके हो। अजय ने आखिरी बार अपने दोस्तों का नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज केवल जंगल के सन्नाटे में गूंज कर रह गई। उसके बाद कोई नहीं जानता कि अजय के साथ क्या हुआ। उस रात के बाद से गांव के लोगों ने कभी अजय को नहीं देखा। उसकी खोज में बहुत से लोग जंगल में गए, लेकिन वह कभी नहीं मिला। और तब से गांव के लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, कर्ण पिशाचनी की भयानक पुकार से बचने के लिए। इस घटना के बाद कर्ण पिशाचनी की कहानी और भी भयावह हो गई और उसकी पुकार को सुनने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग बस इतना जानते हैं कि जो भी उस पुकार को सुनता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता।